इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहां पर चॉपर और बॉनी जाइंट साइज की किताबें पढ़ रहे होते हैं। तभी साउल उन सभी को बताते हुए कहता है कि इस लाइब्रेरी की देखभाल एक जाइंट उल्लू करता है जिसका नाम बिब्लो है। इतना कहते हुए साउल एक टेबल पर बैठ जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। उस जाइंट न्यूज़पेपर को देखते हुए चॉपर कहता है, यहाँ पर न्यूज़पेपर भी जाइंट साइज के हैं। ये सुनकर साउल उनसे कहता है कि एल्बाफ में न्यूज़पेपर्स नहीं आते, इसीलिए जब भी मछुआरे छोटे अखबार यहाँ लाते हैं तो बिब्लो उन्हें बड़ा कर देता है ताकि जाइंट उन्हें पढ़ सके। साउल की बातों को सुनने के बाद लिलिथ कहती है कि बिब्लो ने जरूर ग्रो फूड खाया होगा जिससे वो किसी भी नॉन लिविंग चीज़ों जैसे कि किताबों का आकार बड़ा कर सकता है। तभी सीन चेंज होता है और हम फ्रैंकी को देखते हैं। वो एक पेड़ के तने के सामने खड़ा होता है और उस तने को देखकर उसके आंखों में चमक आ जाती है। वो सभी को बताते हुए कहता है कि ये पूरा आइलैंड ही असल में ट्रेजर ट्री एडम है। ये वही एडम ट्री है जिससे उसने 1000 सनी को बनाया था। दूसरी तरफ लूफी जाइंट बच्चों के साथ एक बड़े झूले पर खेल रहा होता है और झूले को इतनी जोर से उड़ाता है कि बच्चे तो बच्चे, उनके साथ में यूसुफ भी बुरी तरह से डर जाता है। ये सब देखकर नामी वहाँ पर आ जाती है और यूसुफ और लूफी की बैंड बजा देती है। एल्बाफ के पीसफुल माहौल को देखते हुए लूफी बहुत ही निराश होते हुए कहता है, एल्बाफ के लोग अब उतने लड़ाकू नहीं रहे और काफ़ी पीसफुल हो गए हैं। तभी वहाँ पर कोलोन नाम का एक बच्चा आ जाता है और वो आते ही लूफी के सिर पर एक लकड़ी की तलवार से हमला कर देता है, पर लूफी उसे अपने एक ही पंच से तोड़ देता है और लूफी तुरंत जवाब में ज़मीन पर एक जोरदार एलिफेंट गन पंच मार देता है। लूफी के इतने जोरदार हमले को देखकर एल्बाफ के सारे बच्चे डर जाते हैं और रोते हुए तुरंत अपने टीचर के पास चले जाते हैं। ये देखकर नामी लूफी पर गुस्सा करने वाली होती है कि तभी लूफी नामी से कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं बल्कि उस लड़के की गलती है। तभी क्लोन उन सभी को बताता है कि वो एक हाफ जाइंट है, उसकी माँ रिपेल एक जाइंट है और उसके पिता एक इंसान है। वो पहले एक पायरेट थे। इतना हाथ पैर चलाने के बाद लूफी को बहुत भूख लग जाती है और उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है। लूफी को इतना भूखा देखकर क्लोन उससे कहता है कि वेस्टर्न विलेज में एक ग्रैंड फीस्ट दावत चल रही है। दावत की बात सुनने के बाद लूफी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हमें वेस्टर्न विलेज का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक जोरदार पार्टी चल रही होती है। उस पार्टी में डॉरी, ब्रॉगी, कासी, ओइमो और हजरुद्दीन सभी लूफी और स्ट्रॉ हैट का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं जो उन्होंने एनिस लॉबी, लिटिल गार्डन और ड्रेसरोसा में उनके लिए किया था। वे लूफी को एक योंको के रूप में देखकर गर्व महसूस कर रहे होते हैं। बिग मॉम और काइडो को हराने के लिए पूरे क्रू का सम्मान में दोस्ती का साके कप उठाते हैं। इस पार्टी में उनकी मुलाकात सैटसन से होती है। सैटसन को देखकर लूफी को याद आता है कि यह तो वही जाइंट है जिसे उसने साबा ओडी के ह्यूमन ऑक्शन हाउस से आज़ाद करवाया था। अभी वहाँ पर हजरुद्दीन आ जाता है और सैटसन को गले लगाते हुए लूफी से बड़ी खुशी में कहता है कि सैटसन मेरे बचपन का दोस्त है और इसे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब की पार्टी अभी चली रही होती है कि तभी वहाँ पर दुनिया के सबसे बुजुर्ग जाइंट में से एक की एंट्री हो जाती है। उसका नाम ज़रूल होता है जो लगभग 408 साल पुराना होता है और इन सभी नॉर्मल जाइंट से लगभग 5 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। ये सभी जाइंट्स उसके सामने बच्चे लग रहे होते हैं। जैसे जुराल की एंट्री उस पार्टी में होती है उसे देखकर सारे जाइंट्स उसके सम्मान में झुकते हैं। जुराल को देखकर लूफी को एकदम शौक ही लग जाता है क्योंकि जारुल के सर के आर पार एक बड़ी सी तलवार घुसी हुई होती है। तभी लूफी जारुल को देखते हुए कहता है, अरे बूढ़े बाबा, आपके सिर के आर पार तलवार घुसी हुई है। लूफी की बातों को सुनने के बाद जारुल हंसते हुए कहता है, अरे यह मेरे हेलमेट की वजह से मैं बच गया, नहीं तो आज तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता है। जारुल की बातों को सुनने के बाद लूफी कहता है, बच गया? घंटा बच गया? तुम्हें नहीं दिख रहा है कि वो तलवार सीधे तुम्हारे सर में घुसी हुई है? इसके बाद सीन चेंज होता है आर्सट कैसल की तरफ, जहां हमने पिछले एपिसोड में 2 रहस्यमय हुड वाले लोगों को देखा था। वो अब महल तक पहुंच चुके हैं।
जायंट गार्ड्स उन दोनों को वहां पर देखकर उनसे पूछते हैं कि वो दोनों कौन है। उन जायंट्स गार्ड्स की बातों को सुनने के बाद वो बैंडेज वाली लड़की उन दोनों के सवाल को इग्नोर करते हुए उल्टा उन दोनों से ही सवाल पूछते हुए कहती है, एल्बाब के प्रिंस का ठिकाना कहाँ है। ये सुनने के बाद वो दोनों गार्ड उस लड़की से कहते हैं कि लोकी एक क्रिमिनल है और वो एल्बाब का एक अभिशाप है, इसीलिए वे उसका पता नहीं बता सकते। उन जायंट्स की बातों को सुनने के बाद वो बैंडेज वाली लड़की अपने बैंडेज से उनमें से एक जायंट पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही तड़पने लगता है। और उसके साथ जो दूसरा आदमी आया होता है, जो शंख की तरह दिख रहा होता है, वो शांति से इन सभी चीज़ों को होते हुए देखता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।